So the next step is flexion. While some degree of flexion of head is noticeable at the beginning of the labor, but complete flexion is rather uncommon. सी यहाँ पे फ्लेक्शन की आइडिया के लिए थोड़ा सा डायग्राम बताया गया है. सबसे पहले क्या है, फीटल हेड जो है वो ईजिली नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है जब तक कि उसको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही है. रेजिस्टेंस यहाँ पे किससे ऑफर हो सकती है, बाय द अनफोल्डिंग सर्विक्स और द वॉल्स ऑफ द पेल्विस और द पेल्विक फ्लोर. जैसे ही उसने टच किया पेल्विक फ्लोर को तो क्या हो गया, फुल फ्लेक्शन इज अचीव्ड. लाइक यहाँ पे बता रखा है ना, सबसे पहले तो डायरेक्टली सीधा नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है ये, उसके बाद रेजिस्टेंस फील हुआ तो ये क्या है, फ्लेक्स होना शुरू हुआ. एंड फुल फ्लेक्शन इज अचीव्ड व्हेन इट मीट्स रेजिस्टेंट ऑफ द बर्थ कैनाल. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले क्या था, ये स्ट्रेटन अप था, नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, बट जब इसको रेजिस्टेंस फील हुआ तो इस फीटस का हेड क्या होना शुरू हो गया, फ्लेक्स होना शुरू हो गया. Thus, if the pelvis is adequate, flexion is achieved either due to resistance offered by same unfolding cervix walls of the pelvis or by the pelvic floor. It has been seen that the flexion precedes internal rotation or at least coincide with it. तो यहाँ पे क्या बता रखा है, फ्लेक्शन जो है वो पहले स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही फीटस क्या है वो इंटरनल रोटेट हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या है ये प्रोसेस जो है वो साथ में ही चलते हैं, साइड बाय साइड. फ्लेक्शन भी स्टार्ट हो गया, उसके साथ साथ ही क्या स्टार्ट हो गया, उसका इंटरनल रोटेशन. फ्लेक्शन इज असेंशियल फॉर डिसेंट सिंस इट रिड्यूसेस द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेन ऑफ द एडवांसिंग डायमीटर ऑफ द हेड. तो यहाँ पे फ्लेक्शन क्या क्यों हो रही है, सेम टू अडाप्ट इटसेल्फ. फीटस वांट्स टू अडाप्ट इटसेल्फ इन द पेल्विस सो दैट इट कैन मूव इजली डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंटरनल रोटेशन. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस विदाउट विच देयर विल बी नो फर्दर डिसेंट. राइट, तो उसके लिए यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज बताई गई हैं, इंटरनल रोटेशन होती कैसे है. सबसे पहली थ्योरी क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ पेल्विक फ्लोर एंड अदर वन इज़ द पेल्विक शेप. हमने पेल्विस में पढ़ा था आउटलेट में. ठीक है, आउटलेट में हमने एक डायमेंशन पढ़ी थी, लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, जहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा था, लिवेटर एनाई मसल्स का, और वहीं पे जाके ही फीटल की क्या हो रही थी, इंटरनल रोटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है. The two halves of the levator ani forms the gutter and its direction is downward, backward and towards the midline. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, levator ani मसल्स की ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ टू इलास्टिक रिकॉयल. तो यहाँ पे क्या है, ऑसिपुट का जो वाला पार्ट लेवेटर एनाई के कांटेक्ट में आएगा उससे क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन आई, मसल्स क्या हो गई वहाँ की, कॉन्ट्रैक्ट होगी. जब कंट्रैक्शन पास ऑफ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, इट हिट्स द ऑसिपुट एंड इट हेल्प्स टू मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन. इलास्टिक रिकॉयल का मतलब क्या होता है, टू हिट समवन एंड देन गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन. तो यहाँ पे भी सेम वही होना है. कंट्रैक्शन आई, लेवेटर आई मसल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके कॉन्टैक्ट में क्या है, ऑसिपुट. जब कॉन्ट्रैक्शन पास ऑफ हो जाएगी उस टाइम पे क्या है, ये ऑसिपुट को हिट करेगी और वो ऑसिपुट क्या है, लेटरल पोजीशन से कहाँ की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, एंटीरियर की तरफ, टुवार्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो यहाँ पे बताया गया वो कितने सर्कल घूमेगा. ठीक है, इन ऑसिपुट लेटरल पोजीशन देयर विल बी एंटीरियर रोटेशन बाय 2/8 of the circle of the occiput, whereas in the oblique anterior position rotation will be of 1/8 of the circle forward, placing the occiput behind the symphysis pubis. There is always an accompanying movement of descent with the internal rotation. internal rotation में क्या क्या हेल्प करता है, वेल फ्लेक्स्ड हेड होना चाहिए, एफिशिएंट न्यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फेवरेबल शेप. अब बारी आ रही है शेप की, पेल्विक शेप की. हमने पढ़ा था नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो ट्रांसवर्स डायमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता है, और एपी डायमीटर क्या है वो लॉन्ग हो जाता है. तो नीचे वाला डायमीटर क्या था, नैरो, बाइस्पाइनस डायमीटर एंड लॉन्ग एपी डायमीटर ऑफ द आउटलेट रिजल्ट्स इन पुटिंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड
to accommodate in the available maximum diameter, that is AP diameter of the head, leaving behind the smallest बाईस्पाइनस डायमीटर। तो ये जो दो थ्योरीज हैं जिसकी हेल्प से क्या है इंटरनल रोटेशन अक्कर हो रहा है। सबसे पहला वही लिवेटर एंड आई मसल्स का काम, सेकेंड वन इज द पेल्विक शेप। ये देखो यहाँ पे बता रखा है, अगर ऑसिपुट लगा हुआ है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर में लगा है तो ये क्या है, कितने डिग्री रोटेट कर जाएगा, 90 डिग्री। हमने पेल्विस को देखा है ना, 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पेल्विस को एट द डिग्री ऑफ 45। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम इसको अगर ऐसे, तो वन एंगल 45, अनदर एंगल इज अगेन 45, तो टोटल कितना घूम गया ये 90 डिग्री और 2/8 ऑफ द सर्कल इन केस ऑफ ऑसिपुट लेटर पोजिशन। अगर वो लगा ही ऑसिपुट किस में हुआ है, ऑब्लिक पोजीशन में, तो उस टाइम पे क्या है, उसको अगर यहाँ पे लगा है ऑसिपुट सपोज ऑब्लिकली, तो उसको कितना घूमना पड़ेगा, जस्ट दिस 45 डिग्री, एंड इसको और क्या बोल सकते हैं हम, 1/8 ऑफ द सर्कल। ओके, चलो, थैंक यू।